दोस्तों नमस्कार। आज जो मुद्दा चल रहा है राजनीति के अंदर, वो सबसे बड़ा मुद्दा जो पांच राज्यों के जो इलेक्शन थे उसके अंदर मिजोरम को छोड़ दीजिए, आप तेलंगाना को कांग्रेस की वहाँ पे जीत हुई, तो बाकी राज्यों में बीजेपी की जो मध्य प्रदेश में, राजस्थान के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी जीती है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा इन राज्यों के अंदर। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है इन बाकी राज्यों से भी ज़्यादा विवादित जो है राजस्थान का मुद्दा, इस समय बवाल मचा हुआ है। वहाँ सारे शहरों में बुरी तरह बवाल मचा हुआ, उदयपुर, राजस्थान, जयपुर, सभी शहरों के अंदर राजस्थान में बहुत तगड़ा बवाल मचा हुआ है। हम जनता से पूछते हैं जो उनके क्या राय है। सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर मुझे शॉर्ट में बोलना और सही से शॉर्ट में बात करता हूँ, मैं लंबी बात नहीं करता। राइट सर। तो सर मुझे एक बात बताइए कि राजस्थान में इस समय बवाल मचा हुआ कि वो धर्म की राजनीति जो चल रही है इस समय, पहला आपके हिसाब से राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री किसके बनने के चांस है आपके हिसाब से? आप क्या सोचते हैं? देखो मेरे किसको हिसाब बनना से चाहिए? अगर यही गलती कांग्रेस करती तो उसको फिर चिकम की तरह खींच डालते उठा के यही जनता, और यही जो कहना है भारतीय जनता पार्टी के लोग भी। अगर सेम कैंडिडेट अगर घोषणा नहीं हो रही तो इसका भी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई वजह होगा, नहीं कर रहेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उनको जब इलेक्शन लड़ा तो सेम कैंडिडेट उनको घोषित कर देना चाहिए। जैसे लास्ट टाइम भी कई बार नहीं करते हैं, बाद में करते हैं पीएम कैंडिडेट। अरे भैया सुन लो, यही तो भारतीय जनता पार्टी की खासियत है। आज भारत के अंदर देखिए कि कितनी मंथन हो रहे हैं दिल्ली में बैठ के कि मुख्यमंत्री डिसाइड पार्टी करेगी। मजाक नहीं है अपने आप में बहुत बड़ा राजनीति के अंदर, कितना बड़ा मजाक बन रहा है देश की राजनीति के अंदर। तो वैसे राजस्थान में आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए प्रधान, वो चीफ मिनिस्टर किसको बनना चाहिए? भाई अब जैसे लास्ट टाइम वसुंधरा जी को भी बना दिया है, ठीक है, और क्या नाम है बालक नाथ जी की बात कर रहे हैं, तो मेघवाल को बनाना दीजिए। वो भी अच्छे लीडर है, पुराने नेता हैं, वो भी काम कर रहे हैं काफी टाइम पार्टी से, मेघवाल को बना दो। और किसको बनाने का चांस है? और कौन है पार्टी में? और बस यही अभी तो रेस में दो लोग ही हैं। कौन? और आप किसी को, एक अर्जुन मेघवाल जी है, हाँ, और आपका क्या नाम है ओम बिरला जी, जो खैर स्पीकर है अभी, ऐसी आवश्यकता नहीं है, वो बहुत सीनियर है। और मेरा सब मानना है अर्जुन मेघवाल को बना देंगे तो पार्टी को नहीं फायदा मिलेगा। अच्छा, लेकिन वहाँ पे जो करणी सेना के जो चीफ की हत्या हुई है जिस तरह से, उसमें जो राजपूतों ने बवाल खड़ा कर रखा है, जयपुर से लेके उदयपुर से लेके तमाम शहरों के अंदर राजस्थान में धरना प्रदर्शन चल रहा है, रोड जाम कर दिए गए वहाँ पे। ओनली राजस्थान में, आपको बता, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ सिर्फ, तमाम शहरों में नहीं है। नहीं है आज स्टेट में नहीं, आप आज देखिए, आज न्यूज देखिए, सब जगह पे आ रहा है, सारे चैनल में आ रहा है। उदयपुर में, जोधपुर में, जयपुर में रोड जाम पड़े हुए पूरी तरह से, नारे लग रहे हैं पूरी तरह से। वो चाहते हैं कि वो जो बालकनाथ जी, जो क्या नाम है उनका, जो योगी जी है ना, जो राजस्थान के, उनको बनाना चाहते हैं कि वो जो अपराध को खत्म कर सके। वो कह रहे हैं कि अगर अपराध खत्म नहीं होगा तो हम इलेक्शन चीफ मिनिस्टर किसी को बनने नहीं देंगे। उनकी धमकी है, करणी सेना की धमकी है, ये ओपन आ रही है सभी चैनल के ऊपर। उन्होंने धमकी दी है कि पार्टी है जो उसको डिसीजन लेना वो लेके रहेगी और वही काम करेगी, चाहे कोई भी करनी। तो क्राइम तो खत्म करना पड़ेगा ना। पहले के जो एनसीआरबी के डाटा में टॉप 13 में से 7 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी। डाटा हो जब पार्टी तय करेगी वही मुख्यमंत्री। अरे सुनिए तो सही ना सर, एनसीआरबी का नेशनल क्राइम ब्यूरो के डाटा में पहले टॉप 13 में से 7 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी। टॉप पे यूपी था और दूसरे नंबर पे राजस्थान था। लेकिन अब राजस्थान में भी इन्हीं की सरकार आ गई, तो टॉप 13 में से 8 राज्यों पे इन्हीं की सरकार आ जाएगी ना। अब और ज्यादा हो गया तो क्राइम खत्म नहीं करेंगे क्या आप? जब बीजेपी किसी को भी बना लेगी अपनी मर्जी से तो क्राइम तो नहीं खत्म हो रहा। यही वो बोल रहे हैं करणी सेना के लोग कि क्राइम खत्म होना चाहिए, हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए, योगी जैसा, योगी आदित्यनाथ जैसा राजस्थान में भी चाहिए, जो शूट आउट करे इन क्रिमिनल को। वो कह रहे हैं गुंडे ओपन मार के चले गए उनको और कोई पकड़ने वाला नहीं। सुनो यार, ये मुद्दा है वहाँ पे, मुद्दा उछला हुआ है। आपको कैसे पता क्राइम खत्म उत्तर प्रदेश में? बताओ क्राइम किसको बोलते हो आप? अरे जो गोली मारो वो क्राइम है? अरे भैया मैं एनसीआरबी के डाटा की बात कर रहा हूँ, जो वो करणी सेना के लोग बोल रहे हैं वो ये बात कर रहा हूँ। मेरी बात तो सुन लो, करणी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी मृत्यु हुई है। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितने भी जो आरोपी लोग हैं उनको तत्काल पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए। ये तो सभी बोल रहे हैं, लेकिन होगा कैसे? अब होगा कैसे? हाँ। ये किसकी गलती है? गलती सुन लो, वहाँ का जो एसएचओ था उसको सस्पेंड कर दिया, उससे काम नहीं चलेगा। पूरे जितने भी डिस्ट्रिक्ट के डिपार्टमेंट के लोग तो सबको उठा के टर्मिनेट कर दो परमानेंट के लिए। कोई केस नहीं चलेगा, सीधा टर्मिनेट। कौन करेगा? ऑर्डर कौन करेगा? चीफ मिनिस्टर करेगा ना, सरकार और मुख्यमंत्री। तो वही करेंगे ना। तो वो जब चाहता ही नहीं, वो तो उससे पहले मुख्यमंत्री नहीं चाहते थे ना, तभी तो नंबर 2 पे था वो, क्राइम में नंबर 2 पे था ना सर। अगर केंद्र सरकार ने जब उसने एप्लीकेशन लगा के, मेरे सुनने को आया था कि राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को उसने
दरखास्त दी कि मुझे भी PSO मिलने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। अगर राज्य सरकार ने नहीं दी है उसको पुलिस की सुरक्षा कर्मी, तो क्या केंद्र सरकार को 2 Z+ सिक्योरिटी नहीं दे सकती? तो वो बोला, उसको धमकी मिली थी पहले भी। सुन ली। तो ये सवाल आज केंद्र सरकार पे खड़ा है बहुत बड़ा। नहीं, केंद्र सरकार तो है क्योंकि देखिए केंद्र सरकार की, लेकिन अब तो उन्हें सुनिए ना सर, अरे जिनकी केंद्र सरकार में जिस पार्टी की केंद्र में सरकार थी, अब उसी की राज्य में भी हो गई ना, अब तो उनका दायित्व ज्यादा बन गया। सुन लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है जिसकी राज्य में सरकार है तो वो सिक्योरिटी देगी। अगर केंद्र में इसकी सरकार है वो उससे भी मांग सकता है व्यक्ति। हाँ, मांग सकता है, लेकिन अब तो दोनों जगह एक ही है। अब तो ये भी नहीं कह सकते वहाँ कांग्रेस की सरकार है। उसको तो बेचारे वो हमारे देश के लिए शहीद हो गया। तो किसको बनाना चाहिए मुख्यमंत्री, ये बोलो ना यार। बोल तो अर्जुन मेघवाल उनको वो डिमांड नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं बालकनाथ जी को बनाओ, डिमांड हमें क्राइम खत्म करना है। वो होने नहीं देंगे, वो कह रहे हैं होने नहीं देंगे, धमकी है उनकी। मैं बोल रहा हूँ सारे चैनल पे धमकी आ रही है। जी आप क्या बोलेंगे सर? बालकनाथ बन जाए तब भी क्राइम नहीं खत्म होगा। नहीं, ऐसा नेगेटिव मत सोचिए कि क्राइम नहीं खत्म होगा। चाहे तो क्राइम खत्म हो सकता है। क्राइम जब खत्म होगा, जब यूपी में गुंडे मार दिए उन्होंने बोला मैं हजारों गुंडे मार दिए, तो फिर ऐसा कितने गुंडे मारे, एनकाउंटर कर दिए, कितने विवेचना हुई? आप ये बताइए, गुंडे की बात कर रहे हो, कितने लोग जमीन के मामले में आपस में हत्या कर लेते हैं, उनके घर बड़ों चलता है? नहीं, ये आप ऐसी बात मान लीजिए खत्म नहीं हो सकता क्राइम। कैसी बात कर, आप नेगेटिव बात कर रहे हो। आप नहीं। जी भाई साहब क्या बोलते हैं आप? लोग मर रहे हैं दिन में दिन। क्राइम खत्म हो सकता नहीं हो सकता? क्या राजस्थान में किसको बनना चाहिए चीफ मिनिस्टर? वसुंधरा जी को बनना चाहिए। वसुंधरा जी को, लेकिन वहाँ डिमांड करनी, सेना के लोग डिमांड कर रहे हैं कि बालकनाथ जी को ही बनाइए, क्राइम खत्म होगा, वरना हमारे तो बंदा मार दिया, हम होने नहीं देंगे कुछ भी यहाँ पे। वो तो सारे शहरों में हाहाकार मचा हुआ वहाँ पे। वो तो फिर वही करेगा जैसे योगी जी कर रहे हैं। हाँ, तो वही तो, वो क्राइम खत्म करेगा ना, यही तो चाहते हैं वहाँ के लोग। खत्म हो रहे हैं, जिनके घर टूट रहे हैं उन क्राइम करते नहीं है। एक्शन नहीं लेंगे आप, फिर इसका मतलब है गुंडों के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। एक्शन लेंगे कैसे, फिर कैसे लेंगे? कौन लेगा जब लेना नहीं चाहते तो? लेंगे बुल्डोजर जो चल रहे हैं भैया, लेगा तो वही ना जो योगी जैसा होगा। आप मेरी बात सुनो, योगी आदित्यनाथ जैसा ही तो बंदा गुंडों के खिलाफ लेगा ना एक्शन, बाकी कौन लेगा? बाकी लेंगे नहीं। योगी जी तो एक्शन ले रहे हैं। तो वही बालकनाथ जी चाहते हैं ना वहाँ के लोग। वो क्राइम कर रहे हैं, उनके घर नहीं टूट रहे। अरे टूटे फूटे, जब क्राइम कर रहे हैं तो टूटेंगे ही ना उनके घर। उनके घर नहीं टूट रहे, वो तो बच रहे हैं। जिनके घर, योगी जी तो बुलडोजर चला रहे हैं, योगी जी तो बुलडोजर चलाते हैं यूपी में। अरे यूपी बुल्डोजर उनके घरों पे नहीं चले जो दंगा या फसाद कर रहे हैं। अरे कर दिया उन्होंने, कितने सैकड़ों की तादाद में गुंडे मार दिए वहाँ पे। गुंडे मार दिए, बात सही है। फिर बुलडोजर चला दिया, उनकी प्रॉपर्टी सीज कर दी, उनकी प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चलाए उन्होंने। वैसा ही एक्शन करनी सेना वाले चाहते हैं कि राजस्थान में भी हो। राजस्थान क्राइम में भी नंबर 2 के ऊपर है, बहुत ज्यादा नंबर 2 नंबर 3 में है। राजस्थान नहीं, हर जगह होना चाहिए। अब फिलहाल मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, हर जगह तो होना चाहिए पूरे देश के अंदर, लेकिन राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं। धन्यवाद, शुक्रिया। नमस्कार सर। मैं राजस्थान का कुछ नहीं पता। अरे राजस्थान में चीफ मिनिस्टर किसको बनना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे को नहीं पता यार ये। सर नमस्कार। सर अभी जो देश के अंदर जो मुद्दा चल रहा है, राजस्थान के अंदर बहुत बवाल मचा हुआ है कि 3 राज्यों के अंदर जहाँ पे बीजेपी की सरकार मतलब बीजेपी जीती है, वहाँ पे मुद्दा तो होता ही है कि भाई किसको बनाया जाए। तेलंगाना में तो बना दिया, रविंद्र रेड्डी जी को बना दिया। यहाँ पर बाकी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इतना बड़ा इश्यू नहीं जितना राजस्थान में बना हुआ है। ये बड़ा मुद्दा है कि वहाँ पे किसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। तो बीजेपी के लिए एक सरदर्द बन चुका है, वसुंधरा राजे को बनाए या फिर किसी और बंदे को बनाए। वहाँ पे डिमांड कुछ और रही है, करनी सेना चाहती है कोई और। तो वहाँ पे बड़ा बवाल है कि करनी सेना चाहती है कि बालकनाथ जी को बनाया जाए, तो उनको एक्शन चाहिए योगी आदित्यनाथ जैसा बंदा जो वहाँ पे अपराधियों को चुन चुन के मारे, क्योंकि उनके अध्यक्ष को घर में घुस के मार दिया, गोली मार दिया और बवाल मचा हुआ है। और आज पूरे दिन में वहाँ बवाल है, जयपुर से लेके उदयपुर, जोधपुर, सारे शहरों में नारे लगा रही है करनी सेना, पूरी तरह चक्का जाम किया हुआ है। सारे चैनल पे आ रहा है, आप देख लेना उसमें। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके हिसाब से क्या लगता है आपको कौन बन सकता है वहाँ का चीफ मिनिस्टर, बेहतर कौन होगा और क्या है आपकी पर्सनल राय उस बारे में? देखिए वहाँ के चीफ मिनिस्टर का जो क्राइम में नंबर 2 पे है, वो भी नेशनल क्राइम ब्यूरो के डाटा में। हाँ, तो बिल्कुल क्राइम बहुत है। जिस प्रकार से करनी सेना के अध्यक्ष की वहाँ पे हत्या हुई है, उस हिसाब से करनी सेना के लोगों को वहाँ का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और वो करनी सेना का मुख्यमंत्री नहीं चाहते, वो कहते हैं कि बालकनाथ जी को बना दीजिए आप। वो एक्शन लेंगे, वो उनको योगी आदित्यनाथ जैसा बंदा चाहिए। राजस्थान में बालकनाथ जी बहुत अच्छे हैं, उनको मुख्यमंत्री जरूर बनाना चाहिए। लेकिन उनको अभी कुछ दिन पहले तक है ना, उनको साइड करा जा रहा था कि वसुंधरा जी की पावर बहुत है वहाँ पे, तो वो महारानी को बनाना चाहते थे, उनकी पावर है वहाँ पे, तो वो उसको बनाना चाहते थे। राज्य के ऊपर जो है कि राजनीति करना जो है ना अब बेकार है, क्योंकि उनको जो है कि बैठ के आराम करना चाहिए। नए चेहरों को जो है ना कि राज्य की बदलाव की जरूरत, नए चेहरे को देना चाहिए। तो भाई उससे वसुंधरा राजे ने अपना बहुत कार्यकाल दिया राजस्थान में, अब जो है बालकनाथ जी है, इनको जो है कि मौका मिलना चाहिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी का
यही नीति रहा है कि हम अपने नेतृत्व को बदलते जाए। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में भी एक नया चेहरा आएगा और मध्य प्रदेश में भी नया चेहरा आएगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी एक नया चेहरा आएगा प्रधानमंत्री पद के लिए। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। कौन आएगा? अरे योगी आदित्यनाथ जी है, नितिन गडकरी जी है, जेपी नड्डा जी है, भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी से बेहतर तो कोई है नहीं ना। नहीं, मोदी जी से बेहतर की बात नहीं है। बेहतर ही होना चाहिए ना, वही आएगा। मोदी जी को रिप्लेस वही करेगा जो उनसे बेहतर हो। बिल्कुल, मोदी जी को खुद जो है ना कि अपना नेतृत्व किसी को सौंपना चाहिए। क्यों सौंपे? जब वो बेहतर प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं तो वो विश्व गुरु बना रहे हैं देश को। बना देना। अमित शाह जी कम है, अभी तो पाकिस्तान के कब्जे में जो हमारे कश्मीर। मोदी जी से क्या चिढ़ा आप लोगों को? अमित शाह जी को बना दो, योगी जी को बना दो और नितिन जी को बना दो। जो मोदी जी में क्या कमी है? वो विशेष नेता है, इतना जबरदस्त उन जैसा तो कोई काम नहीं कर सकता। अच्छे नेता है, बहुत जबरदस्त नेता है, पूरी दुनिया में धाक जमा रखी है उन्होंने। नहीं है, लेकिन मोदी जी को हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आराम मिले। आराम क्यों करवाना चाहते हैं? जबरदस्ती आराम क्यों करवाना मिले भाई? नहीं, आप तो बीजेपी के ही बंदे हो, आराम क्यों करवाना चाहते हो? संगठन में रह करके जो है संगठन को, अब वो संगठन में बैठेंगे इस उम्र में। हाँ, संगठन में जुड़ करके पीछे से संगठन को सपोर्ट करे। पीछे से करे, पर्दे के पीछे बैठाओगे मोदी जी को। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा है ना कि बहुत से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, ये कहीं से काम नहीं, लेकिन मोदी जी के बराबर कोई नहीं है। मोदी जी को रिप्लेस करने वाला, उनको बदलाव चाहिए तो ऐसा बंदा होना चाहिए जो उनसे बेहतर हो। उनसे बेहतर तो कोई नहीं है पार्टी में। उनसे बेहतर बनता मेरे नजर में योगी आदित्यनाथ जी की मैं मानता हूँ अच्छे हैं, लेकिन वो उनसे वही संभाला नहीं जा रहा। यूपी आते ही यूपी नहीं संभाला जा रहा उनसे। कह रहा हूँ यूपी की बात छोड़िए। क्राइम रेट में कहाँ यूपी नंबर 1? क्या क्राइम में, अपराध में? राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के डाटा नया लाए, उसमें भी टॉप पे, लगातार टॉप पे। जो देश सोसाइटी जहाँ पे अपराध होता हो, जहाँ पे महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, नहीं हुआ खत्म। राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो का डाटा कुछ और कह रहा है। वो किसका? सरकार का, बीजेपी सरकार का डाटा झूठा है। झूठा डाटा है, बीजेपी सरकार झूठा डाटा दे रही है आपको इसके अंदर। अरे क्या बात कर रहे हैं? मतलब खुद ही झूठा। आप बीजेपी के होके बोल रहे हैं बीजेपी सरकार झूठा डाटा दिखा रही है जनता को। नहीं, कहीं ना कहीं से गलत खबर नहीं, गलत खबर नहीं है। पूरे देश का आंकड़ा है, उसमें 13 में से सुनिए 13 में से 7 राज्यों में बीजेपी सरकार थी। अब राजस्थान में भी इन्हीं की आ गई, तो 8 राज्यों में इन्हीं की सरकार है। 13 में से, टॉप 13 में से 8 राज्यों में बीजेपी सरकार। राज्यों में हाँ जी है ना, इन्हीं की, जिसमें क्राइम सबसे ज्यादा होता है, महिलाओं के खिलाफ अपराध सबसे ज्यादा होता है। क्या बात कर रहे हो? खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा? तो मैं कह रहा हूँ योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री बना दो। प्रधानमंत्री बना दे उनको। तो पैन इंडिया में उनकी स्वीकृति है कि वो विषय पटल पे इस तरह से संभाल पाएंगे जैसे मोदी जी संभालते हैं? पाकिस्तान के कब्जे में जितनी जमीन है, चाइना के कब्जे में जितनी जमीन है, वो घंटों मिनटों में आ जाएगा। घंटों में आ जाएगा। देश को जो हम लोग जो गाय के लिए कितना लड़ते हैं ना, 1 मिनट में गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर देंगे। अच्छा। 1 मिनट में जो है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून ले आएंगे। 1 मिनट में जो है ना वो सारे धार्मिक स्थल जब सारे निपट जाएंगे। तो आपके हिसाब से 1 मिनट में वो सारे काम कर देते हैं? 1 मिनट काम तो 1 मिनट के लिए बनाएंगे। उनको प्रधानमंत्री 1 मिनट के लिए बनाएंगे, सिर्फ 1 मिनट के लिए। आप प्रधानमंत्री एक बार उन्हें बना के देख लो। 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए बनाएंगे। हाँ, 1 मिनट के लिए आप कह रहे 1 मिनट में कर देंगे। ये पॉसिबल नहीं है, बातें हैं सर, बातों से काम नहीं चलता है। देखिए मेन राजस्थान में फोकस करिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये राजस्थान में बड़ा विवाद है कि वसुंधरा जी दिल्ली मिलने आई। जब तक सर वसुंधरा जी दिल्ली मिलने आई, वो अपनी सेटिंग देख रही है कि उनको बनाए। बालकनाथ जी वहाँ के जो है ना, सर महारानी किसी और के अंडर कैसे हुक्म बजाएगी? किसी और का हुक्म कैसे बजाएगी वो? अरे बजाना पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, महारानी है वहाँ, उनका राज्य है वो पूरा। गहलोत जी के अंडर में कैसे हुक्म बना रही? वो अपोजिशन पार्टी है, अलग पार्टी है, वो अलग बात है। लेकिन अपनी पार्टी में वो देश के अंदर की सोच है, अपनी पार्टी में सेकंड दर्जे का कैसे बनेगी? सोच को बदलना पड़ेगा कि हम राजा महाराजा से हैं तो हमारा ही राजा शासन हो, दूसरा न करे। लेकिन यही भाई किसी दलित को बना दो, किसी और छोटे मोटे नेता को बना दो। देखिए बीजेपी, शायद दिव्या कुमारी भी देखते, वो भी एक है वहाँ पे, उनको भी वो सपोर्ट करते थे। वो चाहते थे कि एक नया नेतृत्व तो खड़ा हो दिव्या कुमारी को, इसीलिए उन्होंने पुश किया था। लेकिन उसके बाद में वसुंधरा जी हैं, उनको लगता है कि अगर और कुछ करा है तो वसुंधरा जी, एक तरफ से कांग्रेस के खेमे से आवाज आ रही है कि अगर किसी और को नेता चीफ मिनिस्टर बना दिया तो वसुंधरा जी पार्टी से हट के कांग्रेस के साथ मिलकर कांग्रेस बना देगी वसुंधरा को दोबारा चीफ मिनिस्टर। वो कह रहे तोड़ के वो अपने बंदे ले आएगी, तो अमित शाह का फार्मूला अमित शाह पे फिट हो जाएगा तोड़ फोड़ के। कब तक आप करते रहोगे कि इस दल में उस दल में?
हम तो कहते हैं यार कोई दूसरे दल से आए तो उसे लो ही ना, कोई दूसरे दल को छोड़ करके किसी दल में जाए उसको ले ही ना। ये जो प्रवृत्ति देश के अंदर बंद होना चाहिए। तो सर लेकिन राजनीतिक दलों की। इस वजह से बीजेपी बड़े प्रेशर में है कि करे क्या, वसुंधरा जी को बनाना चाहते भी नहीं चाहते। हो सकता है कि बीजेपी ना चाहती हो वसुंधरा जी को बनाना, लेकिन वो अगर दिव्या कुमारी को बनाती है, किसी और बंदे को बनाती है, मेघवाल को बनाते हैं, तो उस स्थिति में अभी जो वर्तमान में जो एक स्थिति पलटी है, जो करनी सेना के चीफ जो सुखदेव जी की जो मौत हुई है, जिस तरह से उनका मर्डर हुआ है, उससे उनके कार्यकर्ता बुरी तरह से तहस-नहस कर दिया। पूरे सारे शहरों के अंदर नारे लग रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हो, तो ये प्रेशर बन गया। वो कह रहे हैं, ओपन धमकी दे रहे हैं। वो अब तमाम चैनल पे देख लीजिए कि धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर बालक नाथ जी के अलावा किसी और को बनाया तो हम स्वीकार ही नहीं करेंगे, उसको बनने ही नहीं देंगे मुख्यमंत्री। इस वजह से बीजेपी सेंटर लीडरशिप पे सर्वोपरि है ना, तो सेंटर तो राजस्थान की जनता जी जो चाह रही है, राजस्थान की जनता जो आंदोलनरत है अभी, उस जनता की भी आवाज सुननी पड़ेगी। तो लीडरशिप पे प्रेशर है कि भैया क्या रहे क्या, तो ये विवादित हो गए ना बात, तो इस वजह से ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन तो झुकना पड़ेगा, इनको करना पड़ेगा। क्योंकि वो भी जैसे आपने कहा कि योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं उसमें यूपी में, तो वो भी चाहते हैं कि ऐसा चीफ मिनिस्टर हमारे राज्य में भी आए जो अच्छा काम करे, योगी जी की तरह इन क्रिमिनल को हटाए और खत्म करें इनको। वो ऐसे ही चाहते हैं, वो चाहते हैं मौत का बदला मौत, बुलेट का बदला। देश के लिए ये जरूरी है, आज देश के लिए ये चीज जरूरी है कि हम जो है कि तुरंत कार्रवाई करें और अपराधियों पे, भ्रष्टाचारियों पे, आतंकवादियों पे जबरदस्त हम प्रहार करें, हमला करें और उनके कार्यकलापों को हम समाप्त करें। ये देश के लिए आज बहुत जरूरी चीज बन गई है। तो लेकिन क्या बीजेपी की सरकार ऐसा सोचती है? क्या सोचना पड़ेगा, लेकिन कर तो नहीं रही ना। अभी तो क्राइम ब्यूरो का डाटा कुछ और ही कह रहा है। दूसरा ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे 100 से ज्यादा अपराध के वो खुला घूम रहा है। अजय मिश्रा टैनी वो जो कुचल दिया, उसने किसान को मार दिया जीप से कुचल के, और वो बंदा भी खुला घूम रहा है। तो यहाँ तो अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेती नहीं अपने, उनके बंदे तो बदलनी पड़ेगी। तो यहाँ दूसरों के गुंडे और उनके गुंडे संत नहीं है ना। जो दूसरी पार्टियों में गुंडे थे, मवाली थे, बाहुबली थे, उनको आपने मार दिया। उनको तो क्राइम कर कौन रहा है फिर? उनको खत्म करना चाहिए। जो आपके भी पार्टी में आप जिनको सपोर्ट कर रहे हो, आप गुंडों को पार्टी से एंगल से मत देखिए, उनको ये देखना चाहिए कि गुंडे कोई भी हो उनको मारना है। बिल्कुल बिल्कुल उनको अलग करना है और समाज से उनको जो है कि उनके समाज को मुक्ति दिलाना है। ये नीति लेकर के भारतीय जनता पार्टी को चलना चाहिए, क्योंकि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो है ना पूरे देश की आस लगी हुई है। उनकी नजरें भारतीय जनता पार्टी पे ही लगी हुई है कि इनसे हमें उम्मीद है। लेकिन क्या वो उम्मीदों पे खरे उतर रहे हैं? नहीं उतरे। पिछले 10 साल से तो नहीं उतरे हैं। नहीं उतरे, उतरना पड़ेगा। उन्होंने देखो जी पिछले 10 साल से बहुत सा रोना रोया गया, महंगाई है, गरीबी है, काम क्या है नहीं, महंगाई नहीं है, बहुत है, महंगाई बहुत है, गरीबी बहुत है, बेरोजगारी नहीं है क्या? बेरोजगारी बहुत, भ्रष्टाचार नहीं है क्या? भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं है क्या? सब कुछ है, किसानों के खिलाफ अपराध नहीं है, सैनिक के धरने पे नहीं बैठ रहे हैं। बिल्कुल सारी समस्या है। लेकिन मोदी जी का 5 किलो राशन है, मुफ्त में गैस सिलेंडर है। 5 किलो राशन किसको देते हैं? शौचालय। सर बताइए, 5 किलो 80 करोड़ देश की गरीब जनता। इसके मतलब ये खुद ही कह रहे हैं कि आप ही बोल रहे हो और वो सरकार खुद बोल रही है कि 80 करोड़ लोगों के पास खाना नहीं है। इसका मतलब गरीब है वो लोग। तो फिर 10 साल में कर क्या रहे थे? अड्डानी अंबानी बना रहे थे। जनता स्वीकार कर रही है। अड्डानी अंबानी बनाने में लगे हुए थे आप लोग। को क्या चाहिए सर? आप लोग अड्डानी अंबानी की जेब भरने में लगे हुए थे। आज जनता को क्या चाहिए? जनता को तो राशन दे रहे हैं, 2-3 हजार भूखे मर रहे लोग। भिखारी बना दो जनता को, कमाने मत दो, रोजगार मत दो, टैक्स लगा दो, मार दो जनता को। कह रहे हो हम राशन दे रहे हैं, हमारा नाम करो, हमें वोट दो। ये तो गंदी राजनीति है सर जी। यही तो चल रहा है। ये नहीं होना चाहिए ना सर। सिलेंडर मिल रहा है तो फिर गलत बात है ना सर। मुफ्त में जो है कि नहीं, मुफ्त में अगर जो बेसहारा लोगों को दे दो, लेकिन आप इलेक्शन के एंगल से मत करिए ना। सारे बेसहारा हो गए ना। जब 80 करोड़ लोग को तो है ही नहीं राशन, बेचारों में खाना ही नहीं है, करो रोजगार नहीं है तो कहाँ से कमा खाएंगे? किसको देंगे ये बताइए? वोट तो भारतीय जनता पार्टी को देंगे ना। हाँ तो वही तो शौचालय दे रही है, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए कारोबार करने के लिए दे रही है। सरकारें कम दे रही है। इसका मतलब है आप कुछ भी दे रहे हो तो जनता को खरीद लिया आपने, मनमर्जी करोगे, गुंडागर्दी करोगे, यही तो बात, तानाशाही करोगे, जनता को बोलने नहीं दोगे ना। वोट दिया ना, इन्हीं मुद्दों पे वोट दिया ना। तो मतलब जनता को बेवकूफ बना के वोट लोगे, पोलराइज करके वोट लोगे, जनता को धर्म के नाम पे भड़का के, जात पात के नाम पे फंसा के वोट लोगे। तो फिर अंग्रेजों में सर, फिर अंग्रेजों में आप में फर्क ही क्या रह गया? अंग्रेजों में आप में फर्क करे, वो भी फूट डालो शासन करो, आप भी फूट डालो शासन करो। ले रहे हैं लोगों को धर्म के नाम पे लड़ाते हो, आप जात पात के नाम पे लड़ाते हो, लड़ा के फिर वोट लेते हो, पोलराइज करते हो। तो
अंग्रेज भी तो यही कर रहे थे, फिर अंग्रेजों को क्यों भगाया? भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है ना, वो तो आ रही है, लेकिन गलत है ना ये सिस्टम। तो जीत के आ रही है कि नहीं आ रही, तो जनता ही दे रही है ना कि अब कौन जाने, लोग तो कह रहे हैं जी सैटेलाइट से ईवीएम को घोटाला कर रहे हैं, वो कनेक्ट करते हैं, जो कांग्रेस का बटन दबाते हैं बीजेपी को जाता है वोट। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से देश और देशे को लोगों को सारी सुविधाएं दे रही है, सारी चाहे सुविधाएं वो दे रही है। राशन के रूप में हो, चाहे सिलेंडर के रूप में हो, शौचालय के रूप में हो, या अलग से जो है कि कारोबार करने के लिए पैसे की देने पर, तो जनता को दिक्कत क्या है? वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगी तो किसे देगी? लेकिन किसी को सक्षम बनाना कि वो खुद कमा के खा सके, और किसी को भिखारी बनाना कि ये तुम, मैं तेरे को राशन दूंगा तो मुझे वोट दे। ये भिखारी नहीं, देश के सारे लोग सक्षम है, जो कमा रहे हैं उनका बचत हो रहा है, बचत हो रहा है, सरकार की तरफ से मिल रहा है, उससे खा रहे जी रहे। तो जो कमा रहे सरकार देख के नहीं दे रही कि किसको देना किसको नहीं देना, क्या? ये भी नहीं देख रही कि जरूरतमंद है या सबको दे रहा है। बना दी कि हमें 80 करोड़ लोगों को देना है, तो 80 करोड़ सरकार ने ये कहा है कि 80 करोड़ गरीबों को दे रहे हैं हम। अरे तो जब 80 करोड़ गरीब है तभी तो दे रहे हैं। तो ऐसे फिर 10 साल में करा क्या इन्होंने? कौन अमीर बनाई देश में 3 ट्रिलियन इकोनॉमी में? इससे पहले कौन अमीर था? टाटा ये अडानी अंबानी को बनाने में लगे, और टॉप 20 में आ गया अडानी दोबारा। और पहले को छोड़ो, आप अपने शासन की बात करो ना सर, आप अपने शासन की बात करो ना। जो अब कमा रहे आपने कहा था मैं बदलाव कर दूंगा, कर दिया। अब जो कमा रही है जनता वो बच रहा है, सरकार की तरफ से उसे मिल रहा है। आप कह रहे हो गरीब है, उसके बाद कमाई कहाँ रहा है? रोजगार तो है नहीं। अरे सर कमा कहाँ रहा है? लाखों बेरोजगार नहीं है लोग, बेरोजगार नहीं है, लाखों बेरोजगार नहीं है क्या? जब बेरोजगारी तो सर खाया कहाँ पैसे उसके पास बचाने के लिए? की एक बात, हाँ। जब मुफ्त मिले खाने को, कौन जाए कमाने को, तो बेरोजगारी का मामला ही खत्म। तो आपने क्या रोजगार दिया उनको? खाने को कौन जाए कमाने को? तो सर रोजगार देते हैं ना उनको, जो वो भीख देने की जरूरत नहीं पड़ती। जो कमाए सरकार की तरफ से सब कुछ मिल रहा है, गैस मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, पैसे मकान मिल रहा है, राशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। जो कमा रहे ये पैसे बच रहे हैं, ये पैसे बच रहे हैं, इसको जाकर के साले सर पैसे है ही नहीं सर, रोजगार ही बच रहे हैं। सर आप कह रहे रोजगार नहीं है, पैसे बच रहे हैं। ये आपके 3 महीने के पैसे हैं, 50, 150, 200 रुपए। कैसे कमाते हो हमें पता, कितने मुश्किल से आप कितने मुश्किल से कमाते हो। अच्छा कैसे कमाते हो बताओ जनता को, बताओ। मैं चाहता हूँ कि जनता बताए कितने कैसे मुश्किल से कमाते हो आप पैसे, कैसे कमाते हो? आपका रोजगार क्या है बताइए? रोजगार जो भी है, गाड़ी चलाओ, घोड़ा चलाओ, रिक्शा चलाओ, है ना? रोजगार जो भी। आप बताइए ना कितनी मुश्किल से पैसे कमाते हैं आप? 5 किलो पैसे बच रहे हैं, मुफ्त में सिलेंडर, हमारी पत्नी को 2000-3000 रुपए महीने मिल रहे हैं, घरता तो उससे ले लेता हूँ भाई, दे 100-200 रुपए दे घूम। मतलब गरीब को भिखारी बना के रखो देश की जनता को, कि उसको देते रहो, गिफ्ट देते रहो, कभी कोई पार्टी, कभी कोई पार्टी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस बोलती है हमारी गारंटी है 20,000 रुपए दे देंगे, है ना? कभी हमें देगी सुविधाएं। कभी केजरीवाल बोलता है लाइट बिजली फ्री, कभी ये कहता है कि मैं केजरीवाल को 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हूँ। अरे हो क्या रहा है देश में? भिखारी बनाओगे, भिखारियों का देश बना रहे हो इसको। अरे यार फिर कह रहे हो विश्वगुरु बनाएंगे, विश्वगुरु कैसे बनेगा? भिखारियों से बनेगा क्या? नहीं तो विश्वगुरु क्या, हम विश्वगुरु नहीं है? कौन है विश्वगुरु? किस चीज में विश्वगुरु है? भीख मांगने में? आज काम करना 80 करोड़ लोगों को भीख दे रहे हो आप, भिखारियों का देश बना दिया विश्वगुरु। भिखारी भीख मांगने में दे रही है, हमसे लेके हमें दे रही है, तो सरकार कुछ नहीं कर रही ना। अरे मुफ्त आप भी तो कह रहे हैं मुफ्त में नहीं दे रही है, आप कह रहे हो कुछ नहीं दे रही है सरकार, जनता के पैसे हैं जनता को वापस दे रही है। तो फिर कौन सा तीर मार दिया बीजेपी ने आपकी? क्या अब जवाब नहीं है ना? क्या जवाब मार दिया? सरकार के पास है तो पैसे उसी के खिला के उसी को दे रहे हो। हाँ ब्याज मिलता है, लोगों को बोलो तुम्हारे पैसे तुम्हारे मुंह पे मार रहे हैं और वोट हमें देना। हाँ तो बिल्कुल सही बात। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, भारत। चलिए धन्यवाद।